नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज का वीडियो हम जो डालने वाले हैं वो शनिदेव, तीव्रगामी शनिदेव। शनिदेव स्लो चलने वाले प्लेनेट है, लेकिन जब उनको तीव्रगामी मीन्स उनकी स्पीड बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि वो इवेंट बड़ी जल्दी क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में। शनिदेव कर्म कारक हैं, बिजनेस प्रोफेशन के कारक हैं, लेकिन वो हमेशा प्रोफेशन के कारक नहीं होते। हर कुंडली में अलग कारकत्व उनके पास होता है। देखना पड़ेगा कि लगन कौन सा है। जिस घरों का जो आपका जो मान लीजिए लियो लगन है, तो छठे और 11वें 7वें घर के स्वामी हैं, तो उस भाव के संबंधित रिजल्ट जो भी देंगे, प्रोफेशन से संबंधित, जॉब से संबंधित, मैरिज से संबंधित, वो अभी बड़ी स्पीड में देंगे, फटाफट रुके हुए कार्य बनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर शनिदेव एक सेपरेटिव प्लैनेट है, तो कहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कहाँ पर डिले करेंगे, कहाँ पर आपका बनता हो कहाँ बिगड़ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। उपाय के बारे में बात करेंगे, उपाय क्या हो सकता है। सिंपल सा उपाय इसका बनाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं आपको मैं। बड़ा सिंपल सा उपाय होगा, क्योंकि अभी जो शनिदेव है यहाँ पर कुंभ राशि में कम से कम मार्च तक रहेंगे। मार्च के बाद वो अपनी राशि चेंज करेंगे। तो अभी 28 दिसंबर को उन्होंने पूर्व भाद्रपद में प्रवेश किया है, तो अभी उनकी स्पीड भी बढ़ने से लग गई। जैसे उन्होंने पूर्व भाद्रपद में एंटर किया, उनका स्पीड बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि सूर्य अभी कुंभ राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि सूर्य से हर ग्रह को डर लगता है। सूर्य राजा है, तो राजा जहां जाता है भगदड़ मचनी जायज है। जायज है मतलब लाजमी है, जरूरी हो जाती है, क्योंकि राजा आ रहा है। उसी तरह से ग्रहों के अंदर भी सेम ऐसा ही है कि जिस ग्रह की तरफ सूर्य देव बढ़ते हैं गोचर में, कुंडली के अंदर नहीं गोचर में, तो वो ग्रह की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाती है। डर के मारे भागता है वो कि अभी सूर्य देव आएंगे और अपना हिसाब तब मांगेंगे। तो हिसाब किताब जब आदमी कब भागता है, जब उसको पता है कि मैंने कुछ लोचा किया हुआ है। अगर कोई लोचा नहीं किया, आप ईमानदार हो, आपने कुछ ऐसा कर्म नहीं किया, तो आप क्यों भागोगे। राजा आए चाहे जो मर्जी आ जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से ये दुनिया ऐसी ही चलती है। ऐसा कोई शख्स नहीं होता जिसने कभी पाप पुण्य ना किया हो। जो आजकल का माहौल भी ऐसा ही, करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत कुछ भी, चाहे ऐसे आप सबको पता ही है कि क्या माहौल चल रहा है और क्या कुछ करना पड़ता है। उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैंने पहले क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को ये नया 28 दिसंबर तक मैं थोड़ा बिजी था अपने कामों की वजह से, कुछ और वाइफ का थोड़ा हेल्थ का इशू था। तो जैसे ये साल चढ़ा, साल की पहली तारीख को प्रॉब्लम क्रिएट हुई थोड़ी सी। उसके बाद 2 तारीख को, फिर 2 तारीख से अभी तक मैं कभी हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में कभी उस हॉस्पिटल में, थोड़ा उसका आँख की, जो मेरी वाइफ का जो आँख है उसमें एक ब्लड आ गया, तो उसकी वजह से एक नस होती है, वो नस थोड़ी कट गई बीच में। डॉक्टर बोले बीपी की वजह से, बेबी बढ़ता तो उसकी वजह से। तो मैंने कहा यार ये अभी तो नया साल चढ़ा, ये तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो तब जाके मेरे को ये समझ में आया कि ये सब शनिदेव का कमाल हो रहा है, शनिदेव काम कर रहे हैं अपना। क्योंकि मेरी वाइफ के चार्ट में शनिदेव मरकरी के ऊपर से जा रहे हैं। मरकरी किसका का कारक है, नसों का कारक है, ठीक है। और जब वो नक्षत्र मैंने देखे किस किस नक्षत्र को कहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें जुपिटर भी आता है। जुपिटर जिसको लोग जीप बोलते हैं, चंद्रमा भी आता है। तो अब प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो मैंने कहा चलो भाई मेरे को तो प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आपको ऐसा बताऊं, कुछ ऐसा बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको भी दिक्कतें आ रही हैं उस नक्षत्र से संबंधित, तो आपको एक बड़ी सिंपल सी रेमेडी बता दूंगा, आप वो रेमेडी आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अभी मार्च में जाके वो स्तंभी हो जाएंगे, रुक जाएंगे, खड़े हो जाएंगे जब सूर्य उनको टच करेगा 15-16 मार्च के बाद, ठीक है। तो वो खड़े हो जाएंगे वहाँ पर, फिर उसके बाद वो स्टिल रहेंगे वहाँ पर 1-2 दिन। उसके बाद जब सूर्य निकल जाएगा उनके ऊपर से हिसाब किताब लेके, फिर वो आगे बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे और अपनी राशि चेंज करेंगे। मार्च के बाद रहेंगे वो फिर भी पूर्व भाद्रपद में। और अभी देखो आप, शनिदेव 20 डिग्री में है। 30 महीने में शायद 2.5 साल रहते हैं शनि की राशि में, तो 2.5 साल में 30 महीने होते हैं। तो 1 महीने में करीब करीब 1 डिग्री वो चलते हैं।
बीच में 2 बार वो वक्री भी होते हैं। तो अभी ये जो 10-20 डिग्री पे अभी 28 दिसंबर को उन्होंने एंटर किया, तो अभी वो क्या करेंगे, 10 डिग्री उन्होंने 3 महीने में कवर करना है। आप सोचिए एक इंसान जो बूढ़ा इंसान है, ओल्ड बुजुर्ग इंसान है, उसको बोला भी तू भाग, अब तेरे को भागना पड़ेगा, जान बचानी तो भाग। तो भागे तो वो क्या करेगा, या तो वो सांस चढ़ेगी उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगी, या वो गिर जाएगा उसकी वजह से चोट लगेगी, क्योंकि बुजुर्ग आदमी भाग नहीं सकता। मेरे जैसा आदमी बुजुर्ग हो तो मैं भाग नहीं सकता। हाँ, कोई जवान 20-25-26 साल का 27 साल का वो भाग लेगा, सरपट भागेगा फटाफट, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुजुर्ग का भागना, ये क्योंकि शनि ओल्ड पर्सन है, तो यहाँ पर जो भी कार्य फटाफट करवाएगा आपको, फटाफट धड़ दगड़ दगड़ दगड़। जैसे मान लीजिए किसी का कुंभ कुंभ लगन है, तो उसमें 12वें और 11वें लगन का स्वामी है, तो क्या करेगा, लगन में बैठा 12वें का लोड है, तो या तो फॉरेन ट्रैवल संबंधित या फिर हॉस्पिटल के चक्कर। ठीक है, और जैसे मेरा कुंभ लगना है तो मेरे हॉस्पिटल चक्कर लग रहे हैं, कंटिन्यू लग रहे हैं। जिसका मान लीजिए कर्क लगन है, तो उसके लिए कौन सा हो गया, 7वें और 8वें घर का स्वामी। 8वें घर का इनहेरिटेंस होता है, 7वां घर क्या होता है, आपकी शादी होती है। तो यहाँ पर शादी के फटाफट काम करवाएंगे, जिनकी शादी रुकी हुई है, कोई पार्टनरशिप रुकी हुई है, इनहेरिटेंस का कोई काम रुका, उसको फटाफट करवाएंगे। वहां पर अच्छा रिजल्ट आपको देने की, क्योंकि अपनी राशि के अंदर है। तो ऐसे आप देख लीजिए आपके घर की, आपके लगन के हिसाब से शनिदेव किस घर को ओन करते हैं, उस घर से संबंधित जो रिजल्ट है आपको फटाफट मिलेंगे। उस घरों में जो मकर मकर राशि में और कुंभ राशि में जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा, उसका भी रिजल्ट आपको फटाफट मिलेगा, क्योंकि शनिदेव उन घरों को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये सब अभी होगा ऐसा। लेकिन यहां पर शनिदेव का सेपरेटिव प्लेनेट है। हम लोग राशि का एस्पेक्ट देते हैं, 3-7-10 शनि का राशि एस्पेक्ट है, तो ठीक है, एस्पेक्ट बहुत सारे हैं। जैमिनी का अलग एस्पेक्ट है, ठीक है, नाड़ी का अलग एस्पेक्ट है, वैदिक में जो राशि का करते हैं वो अलग से। ये जो नक्षत्र का एस्पेक्ट है, ये सबसे स्पेशल होता है। तो यहां पर शनिदेव अब पूर्व भाद्रपदा में क्या करेंगे, एक तो पुनर्वसु में, एक उसके सामने था चित्रा में, और एक उत्तराषाढ़ा में। इन घरों से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब मेरा उत्तराषाढ़ा में मरकरी है, तो मेरे को भी मरकरी नसों का कारक है, स्किन का कारक है, तो सर्दी का मौसम है, तो मेरी स्किन फट जाती है उसमें से। अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो सर्दी की वजह से फट जाती है, तो ब्लड आता है उसमें से। देखो ना, जैसे फट गया मांस मेरा, ये देखो, ये कट नहीं लगा, ये सर्दी की वजह से फट गया है, स्किन का प्रॉब्लम होता है। तो ये अभी मेरा बढ़ गया है, पहले नहीं था, अभी बढ़ गया है उत्तराषाढ़ा के अंदर, जब से वो पूर्व भाद्रपदा में 28 दिसंबर के बाद आए हैं। उसी तरह से मेरा 5th लॉर्ड भी है, तो 5th लॉर्ड क्या होता है, एंटरटेनमेंट करना। एंटरटेनमेंट किया ही नहीं, कोई काम वाम, कोई वीडियो बनाई कोई नहीं, कुछ नहीं कर पाया, और कमरों और बातों में लगा रहा, मतलब और अपने जो मैंने आपको बताई है उसमें। तो पुनर्वसु, चित्रा और उत्तराषाढ़ा में अगर आपका कोई ग्रह बैठा हो, अभी यहाँ से कोई ग्रह निकलेगा, अभी सिर्फ मार्स पुनर्वसु में आ रहा है, वो राशि चेंज करेगा, जेमिनाई में जाएगा, तो शनि मार्स को किक मारेंगे यहाँ पर, और मार्स शनि को, मतलब आपस में टक्कर होगी शनि मंगल की यहाँ पर। तो शनि मंगल मतलब ये क्रोध, आपको हो सकता है हार्डवर्क ज्यादा करना पड़े, और इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि जितना हार्डवर्क आप, जब तक मंगल पुनर्वसु में रहेगा, आप जितना हार्डवर्क कर सके, जितना स्वेटिंग कर सके, उतना सबसे बढ़िया है। ट्रैवल करते समय अपनी जो बनाए रखें, बातों में ना उलझें, गाड़ी ध्यान से चलाएं, आराम से चलाएं। और कोई ग्रह अभी आने वाला है नहीं पुनर्वसु में, ना ही चित्रा में, ना ही उत्तराषाढ़ा में। उत्तराषाढ़ा में अभी सूर्यदेव जाएंगे अगले महीने, हाँ अगले महीने सूर्य, अभी ये 7-8 तारीख के बाद उत्तराषाढ़ा में चले जाएंगे वो, 10 तारीख के बाद, सॉरी, क्योंकि एक पदा उत्तराषाढ़ा का धनु राशि में पड़ता है, और 3 पदा उत्तराषाढ़ा के मकर राशि में पड़ता है। तो अभी गवर्नमेंट से संबंधित कोई आपका कोई है चल रहा, तो उसमें प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो ये 10-12 दिन आपको, जब तक सूर्य उत्तराषाढ़ा में रहेंगे, आपको गवर्नमेंट से संबंधित, फादर से संबंधित, या अपने बॉस से संबंधित कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे उनको तकलीफ हो,
ठीक है। उनका आप, या आप देख सकते हैं जैसे आपकी आपकी जो लियो साइन है वो कहाँ पर पड़ता है, सॉरी सॉरी, कौन सा ये धनु सा राशि, धनु और कैप्रिकॉर्न साइन कहाँ पर पड़ता है, तो उस घरों से संबंधित सूर्य रिजल्ट देगा जहाँ आपको, जहाँ पर ये साइन पड़ते हैं। तो आप होशियार रहिए यहाँ पर। 12 घरों का नहीं बता सकता क्योंकि मैंने आपको नक्षत्र बता दिए। नक्षत्र जैसे पुनर्वसु 2 घरों में पड़ता है, 3 पदा उसके जेमिनाई में पड़ते हैं, 1 पदा उसका कैंसर साइन में पड़ता है। चित्रा के 2 पदा वर्गों में है, 2 पदा लिब्रा में है, और उत्तराषाढ़ा का 1 पदा धनु राशि में है और 3 पदा जो है मकर राशि में है। तो यहाँ पर मैं 12 घर नहीं कवर कर सकता, आपको नक्षत्र बता सकता हूँ। इस नक्षत्रों में कोई भी ग्रह बैठा होगा, अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो भैया आपको मेंटल प्रेशर देने की संभावना है। ठीक है ना, भले वो आप 3 7 11 से आपके चंद्रमा को नहीं देख रहे, अगर चंद्रमा पुनर्वसु चित्रा में और उत्तराषाढ़ा में है तो आपको मेंटल पीस भंग होने की संभावना है, मदर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना है। अभी जैसे मेरा जो चंद्रमा है वो है अपना पूर्वाषाढ़ा में, ठीक है। तो अभी जब शनि जब राहु के नक्षत्र में थे तो वो पूर्वाषाढ़ा को एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मेरी मदर गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। 7 दिसंबर को उनका सांस रुक गया और उनको हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। वहाँ पर वो कम से कम 7 8 दिन रहे हैं। तो अभी भी उनका हेल्थ इतना, चलो ठीक है, अभी आगे से फ़र्क है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो पहले था, क्योंकि मदर मेरा मून जो है वो पूर्वाषाढ़ा में है और वहाँ पर शनि का एस्पेक्ट था। तो मेरी मदर को थोड़ा हेल्थ इशू हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, अगर आपका चंद्रमा या कोई भी ग्रह इन नक्षत्रों में बैठा है तो उन बातों से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा होगी, हो सकती है। अब एक ग्रह की बहुत सारी सिग्निफिकेशन होती हैं, उसको आपको जज करना पड़ेगा कि वो ग्रह आपकी कुंडली में किस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका नेचुरल सिग्निफिकेशन लेना पड़ेगा। चंद्रमा जैसे बताया मदर है, मंगल है तो भाई है, दोस्त है, बुध है तो आपकी बहन है, बुआ है, बेटी है, बृहस्पति है तो आपके फादर हैं, आपके गुरु हैं, ठीक है। और गुरु बृहस्पति आपकी हायर एजुकेशन भी है, उसमें भी दिक्कत, जैसे जब भी जो चल रहा है, देखो आप क्या नाम उसका, ये जो बीपीएमसी का जो भी बिहार में चल रहा है, एजुकेशन, एजुकेटेड छात्र है ना, परीक्षा। और उसके बाद शुक्र आए तो आपकी वाइफ है, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी फैमिली। शनि खुद ही कर बैठे हैं तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, या घर में कोई बुजुर्ग आदमी को हेल्थ इश्यू होने की संभावना हो सकती है, या आर्थराइटिस की दिक्कत हो सकती है। राहु तो आपका, आप देख सकते हो राहु भी बुजुर्ग होता है, घर के अंदर कोई बड़ा आपका दादा परदादा, वो राहु है। और केतु आपके नाना नानी हैं या आपकी इनहेरिटेंस, ये सब, इन सब को आपको देख के चलना पड़ेगा। तो इसका भी उपाय बताता हूँ, सिंपल सा उपाय। सबसे बड़ा उपाय क्या है, बृहस्पति पूर्व भाद्रपदा में, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र किसका, बृहस्पति का, ठीक है। और शनि क्या है, बूढ़ा। तो या तो आप पूर्व भाद्रपदा का नक्षत्र का वृक्ष सर्च कर लें गूगल के ऊपर भी, कौन सा पेड़ है उसका, कौन सा पौधा है, वो पौधा आप लगाएं। कब लगाएं, बृहस्पतिवार वाले दिन। आपको आराम से मिल जाएगा, गूगल सर्च करोगे पूर्व ट्री रिलेटेड टू पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, तो आपको मिल जाएगा। वो वाला ट्री या पेड़ का पौधा आप लगा दीजिए बृहस्पतिवार को। और या वो नहीं कर सकते तो क्या कर सकते, कोई बुजुर्ग ब्राह्मण हो, मंदिर का पुजारी हो, कोई ब्राह्मण हो आपके आसपास ही हो, भले वो पुजारी ना हो, आपको पता हो वो ब्राह्मण है लेकिन बुजुर्ग हो, तो उसकी आप हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से, डोनेशन कर सकते हैं, उसको किसी चीज़ की जरूरत है वो लेके दे सकते हैं, ठीक है। या कोई बूढ़ा आदमी जिसको मेडिसिन की जरूरत है, उसको मेडिसिन लेके दे सकते हैं आप। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर, या आजकल बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं, जैसे हमारे अपन लुधियाना में अनमोल कवात्रा है, वो बहुत लोगों की हेल्प करता है। तो 1 2 बार मैं भी गया हूँ देखने उसको, वहाँ पर कुछ करने भी गया था तो किसी ने भेजे थे। तो वो वाकई बड़ा, वो पैसे को हाथ नहीं लगाता, उसको जितने पैसे होते सारे वो उन बुजुर्गों को ही दिलवाता है। वहाँ पर बुजुर्ग ही होते हैं बैठे मैक्सिमम, जो गरीब तबका जो होता है। तो ऐसा करके आप सिंपल उपाय करके आप इस शनि ग्रह की जो वक्र दृष्टि है, जो तीव्रगामी दृष्टि है, उसकी प्रभाव जो दूरगामी होंगे सब बच सकते हैं। क्योंकि अभी मेरी वाइफ के जैसे आंख में इंजेक्शन लगा है
तो उन्होंने तो बोला भी चलो ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का इशू रखना पड़ेगा, लेकिन एक बार तो आंख में इंजेक्शन लग ही गया ना भैया। तो ये सब आप देख के चलना, देख के करना। छोटा सिंपल सा उपाय मैंने आपको बता दिया है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा कौन से ग्रह आपके पुनर्वसु, चित्रा और उत्तराषाढ़ा ग्रह में बैठे हैं। उन ग्रहों से संबंधित आप शनि को लेकर डोनेट कर सकते हैं। जैसे मंगल बैठा, मान लीजिए मंगल बैठा, तो भाई को काम के अंदर मदद कर दे, किसी चीज की जरूरत है उसकी मदद कर दे। लेबर, लेबर के साथ यहां पर पंगा मत ले, लेबर के साथ लिया हुआ पंगा, क्योंकि शनि लेबर है, आपकी फैक्ट्री या आपके घर में काम करने वाली, तो उससे पंगा मत ले, बिल्कुल भी पंगा मत ले, वरना क्या होगा, वो लेबर, उसका जो परिणाम है वो दूरगामी होगा। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा यहाँ पर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आपका भला करे। हरि ओम तत्सत।